गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब जबलपुर में बहुत बड़ा भूकंप आया और जिसमें बहुत सारे मकान भी गिर गए, बहुत सारे लोग भी मरे, लेकिन ये पत्थर नहीं हिला। हम आ पहुँचे हैं बैलेंसिंग रॉक पर। मदन महल पहाड़ी के नीचे ही बैलेंसिंग रॉक है। यहीं पर शारदा देवी का मंदिर और यहीं पर है मदन महल किला। और यहीं से 6 किलोमीटर दूर है गौरी घाट और यहीं से 6 किलोमीटर दूर है कांचनार सिटी। ये पीछे दिखाई दे रहा है बैलेंस रॉक, इसमें रिसर्च चल रही है कि जो भूकंप में भी आया, यहाँ कई मकान गिर गए पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जन माल की हानि हुई, मकान भी गिर गए, लेकिन ये बैलेंसिंग रॉक नहीं गिरा। ये नहीं गिरा। हाँ, बहुत ही इसको देखने लायक चीज़ है। जबलपुर की बहुत विदेश से तक आदमी आते थे। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। इस समय है हम बैलेंसिंग रॉक देखने के लिए आए हैं और यहाँ पे सभी स्थान बड़े नज़दीक हैं। यहीं पे पास में ही शारदा देवी का मंदिर है इसके पीछे, और यहीं पे मदन महल किला है, वो भी इसके पीछे से रास्ता जाता है। ये देखिए मदन महल किला की तरफ, वो रास्ता मदन महल किला की तरफ है, वहीं शारदा देवी का मंदिर है और एक भगवान शंकर जी का मंदिर भी उसी रास्ते पर पड़ता है। और ये जो है ये है बैलेंसिंग रॉक। आप देख रहे हैं छोटे से जगह पर पूरा ये केंद्रित है गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब जबलपुर में बहुत बड़ा भूकंप आया और जिसमें बहुत सारे मकान भी गिर गए, बहुत सारे लोग भी मरे, लेकिन ये पत्थर नहीं हिला। तो इस पत्थर की विशेषता है, उस पर विदेशों से लोग भी आ रहे हैं, उस पर रिसर्च जारी है कि आखिर इस पत्थर में ऐसा केंद्र बिंदु है इसका कि जिसके कारण इतना भूकंप आने के कारण भी ये पत्थर नहीं हिल पा रहा है बहुत छोटे से स्थान पर। तो ये है बैलेंसिंग रॉक। तो जब भी आप जबलपुर आए तो मदन महल स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक हैं ये सारे स्थान। यहीं पर पास में 6 किलोमीटर दूर कचनार सिटी है, जहाँ भगवान भोलेनाथ की बहुत ऊंची प्रतिमा है। और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर गौरी घाट भी है। और यहाँ से हम मेन रोड से हम जाएंगे भेड़ा घाट, धुआंधार, 64 योगिनी मंदिर की ओर, पंचवटी की ओर। तो एक दिन का भ्रमण कार्यक्रम अगर आप बनाते हैं तो बैलेंसिंग रॉक, शारदा देवी का मंदिर और मदन महल किला तीनों एक ही स्थान पर हैं। इन तीनों स्थानों के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है। ये है मदन महल किला और इसके पास में ही है एक दूसरी इमारत। ये देखिए राजाओं के जो रहवास के इलाके थे आजकल खंडर हो चुके हैं। और एक दूसरा 3 बिल्डिंगें हैं, मतलब यहाँ पर मदन महल किले में 3 बिल्डिंग हैं और एक मुख्य बिल्डिंग है जिसके नीचे कहा जाता है कि खजाना गड़ा हुआ है। और शारदा देवी का मंदिर भी इसके नीचे है, यानी पहाड़ी के ऊपरी स्थान पर मदन महल किला है। और यहाँ से फिर आप चले जाएं धुआंधार, भेड़ा घाट और 64 योगिनी मंदिर, तीनों स्थान पास पास हैं। ये 3 स्थान एक जगह हैं, 3 स्थान वो एक जगह है। भेड़ा घाट धुआंधार की ओर जब आप जाते हैं तो बीच रास्ते में ही मेन रोड पर आपको पीसनहारी की मढ़िया पड़ती है। एक जैन मंदिर है और बहुत ऊंचाई पर वो मढ़िया बनी हुई है, बहुत ही सुंदर स्थान है। तो ये स्थान आपको बहुत ही पास पास पड़ते हैं। कांचनार सिटी भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पर्सनल ऑटो करना पड़ेगा।